Hello, UET Narwal campus. इंटरेक्टिव होना पड़ेगा आपको मेरे साथ बिकॉज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ शायद इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से फेस करनी पड़ेगी। आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर आप लोगों को अपनी तरफ से भी अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या वही मुश्किलात फेस कर रहे हैं जो आज से 15 साल पहले मैं भी कर रहा था। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल एक्चुअली। So this is going to be a very amazing session as long as it concerns with career coaching. Final year के students कितने हैं? Please raise your hand. ठीक है, सारे सिविल के या मैकेनिकल का है कोई? Okay, that's good. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि how many people have LinkedIn profile? Please raise your hand. LinkedIn पे हैं? LinkedIn. I think approximately if there are 60 people, only 20 people have LinkedIn profile. Instagram पे कितने लोग हैं? Be honest, don't worry. अगर आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, मेरे पास वो स्पेशलिटी है. I can show you the real outside of the university कि किस तरह से लोग आपका वेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग. रेडी है ना? ओके, यस की आवाज नहीं आ रही. ओके, टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है नहीं है? कितना टाइम देते हैं आप डेली का उसको देखने में? प्लीज बी ऑनेस्ट, डोंट वरी. रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम. ये हमारे इस दौर की एक डिमांड है, बट प्लीज बी ऑनेस्ट. ओके, ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो 2 बंदे देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता. हाँ, चले, गुड. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बड़ा ऑनेस्ट होकर कुछ चीजें बताने जा रहा हूं. आई वाज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010 फ्रॉम यूटी टेक्स लैब. बाय प्रोफेशन आई एम अ प्लानिंग कंट्रोल मैनेजर. 1 साल, क्योंकि ये स्टोरी सुनानी इसलिए जरूरी है कि इस स्टोरी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो. ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी स्टोरी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन. 2010 में मैं ग्रेजुएट हुआ फ्रॉम यूटी टेक्सला एंड आई कुड नॉट फाइंड अ जॉब फॉर 1 ईयर. उस टाइम के अंदर आपके ऊपर प्रेशर होता है फैमिली का, आपके रिश्तेदारों का, और सबसे ज्यादा मोहल्ले के लोगों का कि भाई इसकी नौकरी कब होगी. बिलीव मी, ये आपके ऊपर टाइम आने वाला है. 1 साल तक जॉब जब ना हुई, आई मूव टू गल्फ रीजन विद सम जुगाड़. जुगाड़ का मतलब ये होता है कि मैंने किसी तरीके से विजिट वीजा लिया एंड आई मूव टू गल्फ रीजन. देयर समहाउ आई सिक्योर्ड वन जॉब. लेकिन मैंने जो चीज रियलाइज की कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, उनके पास क्या डिसएडवांटेज होता है, और जो लोग किसी वजह से नौकरी नहीं ले पाते लेकिन स्ट्रगल करते हैं, उनके पास क्या एडवांटेज होता है. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल. सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों से पूछी, लिंक्डइन प्रोफाइल. अगर आप, मेरा ख्याल है 8वें सेमेस्टर के लोग होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स तो हैं ही, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर नहीं हैं, सो यू आर गोइंग टू मिस 80% जॉब अपॉर्चुनिटीज. बिलीव मी, 80% जॉब अपॉर्चुनिटीज. LinkedIn is that much magical thing, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा. आज मैं बताता हूं LinkedIn के ऊपर आपने काम क्या करने हैं. LinkedIn को आपने ना सबसे पहले आपने साइन अप करना है. इन्होंने बैठ जाए, आप कोई बात नहीं. आपने सबसे पहले LinkedIन के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाना है. मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं विच कैन चेंज योर जॉब कैरियर, विच कैन चेंज योर लाइफस्टाइल. बिलीव मी, लाइफस्टाइल चेंज कैसे होता है? आपकी पॉकेट के अंदर ज्यादा पैसे, आप इंडिपेंडेंट है, अब्बा जी के पैसे नहीं, आपके अपने पैसे जो आप कमाएंगे. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. आप जितने ज्यादा सिविल इंजीनियर्स को जानना शुरू करेंगे आज के बाद, जो दुबई के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अपने जैसे दोस्तों को हमने दोस्त नहीं बनाना लिंक्डइन पे, वरना वो उधार ही मांगेंगे. बिलीव मी, आप क्या करें, यूएई के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, गल्फ रीजन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर, उसको रिक्वेस्ट भेज दें यार. इंस्टाग्राम पे हम बहुत एक्सपर्ट है ना इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजने में, इनवाइट करने में. हमारे अकाउंट में बहुत सारी लड़कियां भी होंगी. I know that you engineers are doing that. I was also part of you people at some time, right? रियलिटी की बात कर रहा हूं. लिंक्डइन के ऊपर जाके अगर आप पार्सन्स का नाम कभी सुना है आपने? पार्सन्स, KBR, लड़कियों के नाम नहीं है, ये कंपनीज के नाम है. आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये कोई गोरी लड़की है, उनके नाम है KBR, KEO, Bechtel, Jacobs, Black Cat.
ये वो कंपनीज है, सबसे पहले आपने काम पता क्या करना है कि आपको 100 ऐसी कंपनीज का पता हो जो गल्फ रीजन के अंदर काम कर रही हैं। मैं हमेशा अपने वेबिनार्स के अंदर, अपने कैरियर कोचिंग्स के अंदर लोगों को कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर नौकरी नहीं करनी। ठीक है, आपके बाद जो इंजीनियर्स आएंगे वो आपकी जगह संभालेंगे, आपको मूव आउट करना है। आप गल्फ रीजन में जाएं, आपको यहां पे पता कितनी सैलरी मिलेगी? पहले नंबर पे तो पहले साल में आपको जॉब नहीं मिलेगी। 80% पीपल की मैं बात कर रहा हूं, 80% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को आपके पहले साल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आप बार बार अपने आप से सवाल करेंगे कि मैं कहां फंस गया हूं, मैंने क्यों इंजीनियरिंग की है। आपको करना क्या है, 1 साल सब्र करके यहां पे नौकरी करें। उस 1 साल के बाद आपने गल्फ रीजन में जाना है, लेकिन गल्फ रीजन आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं है। आई हैव डन दैट समहाउ, दैट इज व्हाई आई एम हियर टू गाइड यू पीपल, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। आज आपने पता क्या काम करने हैं? 3-4 काम करने हैं लिंक्डइन को लेकर। एक तो आपने प्रोफाइल बना लेना है, वो तो बना होगा। डेली के 10 मिनट देने आपने लिंक्डइन को। ओके, ओथ लें देंगे 10 मिनट, ज्यादा नहीं है यार, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट आपने लिंक्डइन को देने हैं। पहली चीज आपने क्या करनी है, 100+ कंपनीज आपने ऐड करनी है। मैंने थोड़े से नाम लिए हैं, पार्सन्स को आप जाके गूगल कीजिएगा, वन ऑफ द टॉप कंपनी। अभी मैं आपको बताता हूं ये कितने पैसे देते हैं। ये तकरीबन आपको स्टार्टिंग के ऊपर, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, उस तरफ भी मैं आता हूं, ये आपको पाकिस्तान के अंदर अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए एक सिविल इंजीनियर को कमाना है ना 1 महीने का, यू हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स। ऑनेस्टली 2-2.5 लाख रुपए अगर आपने महीने का कमाना है, किस किस का है टारगेट? रेज योर हैंड प्लीज। 2-2.5 लाख रुपया सैलरी, 20-25 हजार तो आप अभी इधर खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? कंपनी के ठेकेदार आपको क्या करेंगे? वो आपको इतने पैसे ही देंगे, लेकिन गल्फ रीजन में जाएंगे ना तो आपको 4,000 दिरहम मिनिमम पैसे मिलेंगे, फ्रेश इंजीनियर को भी मिलेंगे। 80 को मल्टीप्लाई करें 4,000 के साथ, सीधा सीधा 3.25 लाख रुपए बनता है। आप घर भी भेजें, अपनी सेविंग भी करें, इंटरनेशनली ग्रो भी करें, दुबई का यूएई का ठप्पा भी लगवाएं, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। करना क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि 100+ कंपनीज शुड बी इन आवर लिस्ट। मैंने कुछ नाम बता दिए आपको। अब आप लोगों को, मुझे पता है, मैं भी इंजीनियर हूं, आपका ही भाई हूं, मुझे पता है अगला सवाल हमारा इससे भी मुश्किल है। हमें कौन बताएगा? पैसे हमें चाहिए, लेकिन हमें कौन बताएगा कि ये कंपनीज कहां से हमें मिलेंगी? चैट जीपीटी यूज करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव बीन एवर यूजिंग चैट जीपीटी। प्रॉम्प्ट क्या होता है? वो आखिर में वो लड़की बैठी है, मेरा उनसे सवाल है, प्लीज। यस, प्रॉम्प्ट, व्हाट इज प्रॉम्प्ट? सॉरी, नो आइडिया। आप चैट जीपीटी यूज नहीं करते, फिर नो प्रॉब्लम, आई विल गाइड यू, नो प्रॉब्लम। एनीबडी हु हैव, आप रहने दें, आप बहुत तेज हैं, मुझे पता है। कोई और बंदा जो प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हो, डोंट फील शाय प्लीज। प्रॉम्प्ट का पता है किसी को? देखो हम जी जी एग्जैक्टली आपका नाम क्या है? आपका बहुत बड़ा एहसान कि आपने मुझे ये बताया, थैंक यू। सही कहा इन्होंने। एआई के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, देखो दुनिया की सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग है ना, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होने जा रही है। कि आपको, आप सुनते हो कि एआई आने वाले टाइम पे आपकी नौकरी खा जाएगी, ये सुना है ना आपने? बंदे आपको रिप्लेस कर देंगे। ये भाई ने, एहसान ने बताया ना कि प्रॉम्प्ट का नहीं पता हमें। प्रॉम्प्ट पता क्या है? हाउ यू आर गोइंग टू कन्वे योर रिक्वायरमेंट टू चैट जीपीटी। आपको अगर चैट जीपीटी से कोई काम लेना है, कोई सीवी बनवानी है, तो आप किस तरीके से, चैट जीपीटी को भी तो बताना पड़ेगा ना। अब उसको आपकी जरूरियात जिंदगी का नहीं पता, यू हैव टू टेल चैट जीपीटी। वहां पे 5-6 तरह की चीजें आपने हाईलाइट करनी है, स्पेसिफिकेशन, कि आप किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपको बताना। फॉर एग्जाम्पल सीवी बनवानी है आपने, उस तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन प्रॉम्प्ट समझाने जा रहा हूं। आपने सीवी बनानी है तो आपको बताना पड़ेगा आई एम अ सिविल इंजीनियर। चैट जीपीटी को पता चल जाएगा बंदा सिविल इंजीनियर है, तो मुझे सिविल इंजीनियर के रेलिवेंट चीजें डालनी है। देन यू हैव टू आस्क चैट जीपीटी कि मैं डिजाइनिंग के अंदर फील्ड में जॉब चाहता हूं, तो डिजाइनिंग की चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह की चीजें मिल मिला के, कनेक्शन बना के एक स्टेटमेंट बनानी है। और स्टेटमेंट बना के जब आप उसको एक स्टेटमेंट बनाते हो, मतलब जिस तरीके से आप कॉल पे बात करते हो, तो आप अगले बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हो। टू कम्युनिकेट विद चैट जीपीटी इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। एटीएस सीवी का नाम सुना किसी ने? सीवी किसी ने अभी तक लिखी है? आपने सारा कुछ लिखा है। सीवी का मतलब क्या है? एनीवे, यस यस प्लीज। सॉरी, सीवी क्या होती है?
देखो, आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप इंजीनियर नहीं हो। प्लीज एक्सप्रेस करें, गलत करें, आपकी कम्युनिकेशन शो होती है। जी, ऊंचा 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 बोलो। सीवी सीवी होती है, बहुत सिंपल सी चीज थी जो बहुत सारे लोग कह नहीं पाए। सीवी पता क्या होती है? हम इंजीनियर्स की जुबान में कंट्रोल सी कंट्रोल वी, छापा। अदनान ने सीवी बनाई, उसकी सीवी का छापा लगा लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मजे की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से जब आप बाहर निकलेंगे, जॉब हंटिंग करने जाएंगे ना, तो आपको एक सीवी की जरूरत पड़ी होगी जो आप छापा लगाएंगे और आपको कोई बंदा भी जवाब नहीं देगा। बहुत सारे लोगों को यह मसला आएगा। आपको अपनी सीवी खुद लिखनी है। आप अपनी सीवी किस तरीके से लिखेंगे? एटीएस सीवी। पहली चीज, आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंस शो करनी है। ट्राई टू मेक योर प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के अंदर आपने डेली बेसिस के ऊपर लोगों को ऐड करना है। ये बातें आप लिख लें, मेरा ख्याल है भूल जाएंगे, मुझे नहीं पता कि आपको याद भी रहेंगी कि नहीं। चैट जीपीटी के थ्रू आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, अपने स्किल्स को ऐड करते जाएं। जब आप अपने स्किल्स को ऐड करेंगे, आप कंपनी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, बड़ा सिंपल सा ये एक ना एल्गोरिदम है। कंपनीज का आपको पता चल गया, पार्सन्स केबीआर। अब उस कंपनी को पढ़े कि यार इस कंपनी को चाहिए क्या? रिवर्स इंजीनियरिंग है, कंपनी को चाहिए सिविल इंजीनियर। डिजाइन के अंदर आप डिजाइन के अंदर स्किल्स को सीखें, चैट जीपीटी आपको बताएगा। आज ही आपने जाके इन सारी चीजों के ऊपर क्या करनी है? ग्रिप लेनी है, ठीक है। उसकी मदद से आपने कंपनी के जॉब ऐड देखने हैं। लिंक्डइन के ऊपर सारी चीजें आ रही होती हैं। मतलब आपका सिविल इंजीनियर चाहिए तो कंपनी इज गोइंग टू टेल यू कि मुझे, जैसे यार शादी का रिश्ता होता है तो लोग क्या कहते हैं? हमें लड़का चाहिए, लड़का गोरा, लंबा, ऊंचा, इतना पढ़ा हो, दुबई में हो। कंपनीज भी बताएंगी आपको। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपकी सीवी में है तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एटीएस सीवी। आज के दौर में अगर आप किसी कंपनी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो डोंट से कि मुझे कंपनी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। आपको कंपनी जवाब नहीं देगी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताने जा रहा हूं कि कंपनी के डाटाबेस में 10,000 सीवीज पड़ी हैं। एटीएस सिस्टम क्या करता है कि एचआर कहता है एटीएस सिस्टम को कि भाई मुझे 10 सीवीज दो, मैंने कल अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की कैसे ये काम करती है? दुबई के अंदर कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज कैसे होते हैं? यहां तक आप मेरे साथ हैं? 10,000 सीवीज को देखेगा? देख सकता है कोई? 10,000 सीवी कोई बंदा नहीं देख सकता। सो व्हाट यू नीड टू डू, वो एटीएस सिस्टम जो है ना, वो एक स्क्रूटनी करता है कि कंपनी की डिमांड क्या है। सिविल इंजीनियर चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेश इंजीनियर है, ऑटोकैड आना चाहिए, प्राइमरी P6 आना चाहिए। 10,000 सीवीज में से शॉर्ट लिस्टिंग होती है और 10 सीवीज सामने आ जाती है और इन 10 बंदों को इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। लेकिन हमारे वो पीछे बैठे हमारे एहसान भाई ने वो एटीएस सीवी नहीं बनाई अभी तक। ही इज ओनली अप्लाइंग विद द कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और नहीं जवाब आएगा हमें। यकीन करें, मैं भी इसी दुनिया में जी रहा था, नहीं जवाब आता। बिलीव मी, अगर आप किसी कंपनी की डिमांड के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट लिख देते हो, भैया मैं इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हूं, तो क्या आप सोचते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? वो एटीएस सिस्टम जो एआई है वो आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट कर देगा। नो डाउट इंटरव्यू में जाके पता चलेगा आपने ये जो भी किया। लेकिन पहला मैंने आपको ट्रिक बता दिया शॉर्टलिस्ट होने का। शॉर्टलिस्ट होने का ट्रिक पता चल गया? जॉब एड शुड बी इन सीवी एवरी टाइम। डोंट मेक लाइक के आप सीवी को ऐसे ही अप्लाई करते चले, कोई जवाब नहीं आएगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर जॉब, आपने उस सीवी को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। क्योंकि आप मुझे पीडीएफ भेजोगे ना, एमएस वर्ड में भेजोगे, मेरे पास एमएस वर्ड नहीं है, कोई और वर्जन, आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाता है, डब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं। पीडीएफ, ये 2 इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं। जॉब एड को कॉपी करना अपनी सीवी के अंदर। कीवर्ड्स का नाम सुना है किसी ने? सब नहीं सुना है। आजकल टिकटॉक पे वायरल होने के लिए आप लोग क्या लगाते हो? कीवर्ड्स लगाते हो। सबसे फेमस कीवर्ड कौन सा है? सही कह रहे हैं यार, कॉन्फिडेंस लेके आए, ऊंचा बोले। इसका वायरल है। हाँ, सीवी के अंदर आप अपनी सीवी को अगर हाई रैंक करना चाहते हो तो जॉब डेजिग्नेशन, अगर कंपनी को प्लानिंग इंजीनियर चाहिए तो प्लानिंग इंजीनियर 10 दफा यूज करें। अगर कंपनी को प्राइमरी P6 उसने जॉब एड के अंदर लिखा है ना, तो 10 दफा जॉब एड उसमें प्राइमरी P6 लिखना है। प्रोफेशनल प्रोफाइल समरी के अंदर भी लिखना है, सर्टिफिकेशन के अंदर भी लिखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखना है। ये आपने टिकटॉक से बात सीखी, मैंने अभी आपसे पूछा, आपने जवाब दिया है।
कि अगला काम आपने क्या करना है कि लिंक्डइन के थ्रू आपने डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है। किन लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है? जो यूएई सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। कर लेंगे रिक्वेस्ट, भेज लेंगे। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे सिविल इंजीनियर्स को आपके, मैं इनसे बात कर रहा था आपके टीचर से, एंड आई वाज सेइंग इन द जहां पे हम वेटिंग एरिया में बैठे थे, इंजीनियर्स को, ठीक है, कैरियर कोचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपकी कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने जा रहा है सेशन। अगर आप लिख लेंगे, ऑनवर्ड इस पे वर्क करेंगे, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेटवर्किंग, अपने कनेक्शन बनाएं, जैसा उस बच्चे ने कहा था, कनेक्शन बनाएं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन एक वाहद प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूएई के अंदर काम करने वाले पार्सन्स कंपनी के एचआर का भी लिंक मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर है वहां पे। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला के जो सीनियर्स है वहां पे बैठे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट सेंड करें। अब आपने मुझे इंटरेक्टिव होना है। अगर आप डेली की 3 रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्च फिल्टर होता है लिंक्डइन के ऊपर जहां पे आप जाके लिख सकते हैं, आई नीड टू सर्च पीपल हु आर सिविल इंजीनियर्स वर्किंग इन यूएई इन दिस कंपनी। लिंक्डइन आपको देगा। आप 3 लोगों को अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो महीने के कितने हो गए? महीने के कितने हो गए? 90। मान लो कि इस 90 में से सारे लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, 30 लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं। 30 लोग, उन 30 में से अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट सेंड एक्सेप्ट करता है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है। डोंट वरी कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरी इंग्लिश अच्छी है। आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और आपने उसको कहना है कि यार मैंने इस बंदे के लिए ना एक मेल लिखनी है, छोटी सी मैसेज लिखना है, और इसको थोड़ा सा ना मैंने प्रेज करना है कि मैं इससे इंस्पायर हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीज हर बंदे को पता क्या अच्छी लगती है? कि यार लोग मेरे से इंस्पायर हो। ये सबको अच्छा लगता है। मैं टोटका बता रहा हूं, आप लोग यूज भी करते होंगे वाइवास में, ये वो सारा कुछ सबको अच्छा लगता है। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। आप उसको थोड़ा सा इंस्पायर कर दें, कि बता दें कि मैं आपसे इंस्पायर हूं और मैं आपके प्रोफाइल को देख के आया हूं। उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट कर दे 2-4 दफा। एक काम नहीं करना, बाकी सारे करने। उससे हेल्प नहीं मांगनी। जॉब सीकिंग के अंदर बड़ा गोल्डन रूल है, जब आप जॉब सर्चिंग करते हैं तब आप हेल्प नहीं मांगते। इस तरीके से आपने एक्ट करना है कि अगला बंदा मजबूर हो जाए। आपने 1 से 2 महीने तक उस बंदे से नेटवर्किंग डेवलप करनी है। दिस इज द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्किंग। कभी अगर जिस लम्हे आपने कहा ना भैया मेरी नौकरी करवा दो, वो समझेगा ये बंदा तो बेरोजगार, इसको जवाब नहीं देगा। आप उसको बार बार डेली ये भी नहीं करना मैं बड़ा इंस्पायर हूं, उसकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें वाह क्या पोस्ट की है, ऐसे भी नहीं करना। ट्राई टू मेक सम लॉजिक। ठीक है, ठीक है, आप माशाल्लाह से इंजीनियर्स हो, सो ट्राई टू, यानी कि उससे इंटरेक्शन रखनी है ताकि वो बंदे की आप नजरों में आओ। इनबॉक्स में जाके मैसेज करो। आई एम श्योर विद इन 1 मंथ दैट गाय इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एचआर ईमेल, दैट गाय इज गोइंग टू गिव यू एचआर का ईमेल। और अगर आप स्किल्ड हो, स्किल भी सीखना है, वो भी मैं बाद में आता हूं इस तरफ, वो बंदा आपको एचआर का ईमेल देगा। अगर आप एचआर को, मैंने बहुत दफा ये एक्सपेरिमेंट किया, आई हैव बीन गोइंग थ्रू द जॉब इंटरव्यूज। ये आप लोग कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी की समझ आई कुछ के नहीं? लिंक्डइन पे जाना है, प्रोफाइल बनाना है, लोगों को ऐड करना है, कनेक्शन बनाना है। आपका सीजीपीए मैं डिस्करेज नहीं करता। आपका जॉब इंटरव्यू है और जॉब इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये होगा, बिलीव मी, वो नहीं ये कहेगा अस्सलाम वालेकुम, बैठे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, और सुनाए, नहीं, ऐसा नहीं। दे आर वेरी रूथलेस। दे आर गोइंग टू आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहला सवाल बनता ही है भाई, यही बनता है ना, हाउ यू थिंक यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। प्लीज लो, हैं? नहीं, इट डजंट मैटर, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, डजंट मैटर, बट व्हाट यू आर गोइंग टू, मतलब क्या बताएंगे आप समझे, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, आप बताएं ना। आप ये मुझे स्ट्रक्चर नहीं बताएं। दैट्स व्हाट आई एम हियर। मैं वो बताऊंगा आपको कैसे करना। ओके, ठीक है, कोई और बंदा ट्राई करना चाहेगा? यस, ओके ओके, गुड। आई वाज गोइंग थ्रू द फ्लुएंसी, गुड। कोई और बंदा ट्राई करना चाहे? कोई और बंदा, एनी रैंडम बंदा? नहीं, मैं नहीं करना। वो पीछे करें, नहीं जी, मैं अवेलेबल नहीं। जॉब इंटरव्यू में भी यही जाके कहना, नहीं जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करवाना जी। एनीबॉडी यार, करें।
आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, आप बस ये आप यहां पे आ चुके, आप गिरने वाले हैं। नाउ इफ यू आर नॉट गोइंग टू, फर्स्ट फ्लाइट पड़ी थी हमारे दौर में थी सर, फर्स्ट फ्लाइट, वो जो सीगल जंप करता है ऑफ द क्लिफ। यस मैम प्लीज स्टैंड अप एंड प्लीज लाउड वॉइस में। नो 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 नो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस माइंड, लेकिन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज समथिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू। मैं मैडम 15 साल से इस चीज से गुजर रहा हूं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये याद नहीं किया तो आपकी सिविल, कंक्रीट, खुरमी, गुप्ता वो सब पीछे है। पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दे आर गोइंग टू डिसाइड कि अगर बंदा इस सवाल में सही है तो हमने आगे चलना है, या हम उसे कहेंगे ठीक है आप वेट करें, हम आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे। दे आर नॉट, कभी नहीं बताएंगे आपको, वो एचआर कभी नहीं आएगी। सेल्फ टॉक, कभी अपने आप से बातें की हैं? कभी अपने आप से बातें की हैं? दुख सुख की बातें नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा। वैसे सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ टॉक, जैसे कि मैं आपको एक डेमो देता हूं। आज आपने जाना है घर में और अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है, किसी की आंखों में आंखें नहीं डालनी, मैं जिम्मेदार नहीं, अपनी आंखों में आंखें डालनी है एंड ट्राई टू कम्युनिकेट योरसेल्फ। कम्युनिकेशन स्किल से डर लगता है तो अपने आप से बातें किया करें, थोड़ा सा, पूरा दिन नहीं, ऐसा नहीं शीशा पास रख ले, ठीक है। तो ये 5 मिनट की प्रैक्टिस करें, बिलीव मी आपको फील होगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ आप होंगे, मैं और मेरी तन्हाई। आप बात करें अपने आप से 5 मिनट, कुछ सवाल करें और उसका जवाब भी खुद दें। दिस इज द प्रूवन स्ट्रैटेजी, बिलीव मी। आपको मेरी कम्युनिकेशन कुछ अच्छी लग रही है? मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, आई एम स्टिल लर्निंग द थिंग्स, राइट। अगर आप अपना पॉइंट, मैं 100% अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ओरिएंटेड हूं अगर मेरी बात आपको समझ आ गई। ऐसे भी कम्युनिकेशन नहीं करनी। ट्राई टू engage your body language as well when you are participating in the interviews। थोड़ा स्विच करें, थोड़ी इंग्लिश में। होते हैं हमारे चैलेंजेस हैं, वो इंजीनियर्स के चैलेंजेस कोई एड्रेस नहीं करता। कभी कहा यार ये ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, इस तरह का वर्ड यूज किया। अच्छा, किसी भी इस इवेंट में आए तो मैं कहूंगा नीस भाई की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था, तो 12 बजे इवेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। वलीमे पे जाएंगे तो हम कहते हैं यार टाइम पे रोटी खोल दी थी। मैनेजमेंट हमारी ये होती है। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम और पैसा। आपने टाइम कितना अच्छे तरीके से मैनेज किया और पैसा। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जब हम जाएंगे, बिल्डिंग्स की बात कर लें, जब बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, डैम बनते हैं, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट बनते हैं। आपकी सिविल की सबसे अच्छी बात पता क्या, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, पता है आपको, आपकी सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात पता क्या है? मुझे ना, मैं यहाँ पे एक वाकया भी कोट कर देता हूँ। मुझे ना, मैं एक फ्रेशर था, मुझे जॉब इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछा व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे नहीं डेफिनेशन आती थी उस टाइम पे, मैं यंग था। तो मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग्स। ये कोई डेफिनेशन तो ना हुई, लेकिन आपकी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये इज अ मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग्स। क्यों यार? आपने फैक्ट्री लगानी है, सिविल का काम पहले होगा। आपने डैम लगाना है, सिविल का काम पहले होगा। सिविल का तो खैर वो, आपने ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट लगाना, मैं कर चुका हूं ग्रिड स्टेशन के प्रोजेक्ट्स भी। सिविल इज एवरीवेयर, क्योंकि ये जमीन के ऊपर लगेगी ना, तो जमीन की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा सिविल का है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग इज दैट मच पावरफुल। तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के मैंने नाम लिए, तो यहां पे सक्सेसफुली आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। उसकी सक्सेस की डिपेंडेंसी पता किस चीज पे होती है? आपको 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट बना के देना है, 1 साल के अंदर टाइम लिमिट होगी। उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, ये मैं आपको बड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड बातें बता रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं। टाइम आपके ज़हन में आ गया? टाइम आ गया। अब उस टाइम के अंदर आपको पता कितने लोग आपने एंगेज किए, क्रेने, पंप्स, कंक्रीट पंप्स, बैचिंग प्लांट, नाम सुने हुए इससे पहले, गाड़ियां, लोग, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल से 1 साल का आपका प्रोजेक्ट था $1 मिलियन का, अगर वो 1 साल से 1 महीना ऊपर जाएगा तो क्या ये 1 मिलियन रहेगा? क्यों? वो जो क्रेन खड़ी है उसको पे करना है। सो टाइम बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा, डंप हो जाएगा या फिर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहती है, मैं अब आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, आपके स्किल्स
जिसमें प्राइमरी P6 आ जाएगा। जो भी डिजाइनिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स, नॉलेज जो यूनिवर्सिटी से आपने सीखा, एंड टू इंप्लीमेंट ऑन योर प्रोजेक्ट टू गेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डन। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजर यही काम करता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे ज्यादा जो एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो क्या है, पता क्या है? वो प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम मैनेजमेंट की सारी मेथडोलॉजीज को फॉलो करता हो, समझो उसको। अब उसको नहीं, अब ये नहीं है 12 बज गए कंक्रीट शुरू कर दो यार, आपके प्रोजेक्ट के अंदर हजारों एक्टिविटीज है। सो आपको पूरी टाइम मैनेजमेंट की ना मेथडोलॉजी का पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़े सिर्फ फैक्ट्स बताता चलूं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आप हिस्ट्री पढ़े तो अमेरिका और जर्मनी ये आपस में जंग कर रहे थे, एंड एट दैट टाइम अमेरिकन नेवल फोर्सेस ने एक टाइम मैनेजमेंट का रूल जो था ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम बोलते हैं PERT या क्रिटिकल पाथ मेथड। किसी ने नाम सुना इसका? CPM पढ़ा भी होगा। क्यों किया था? उन्होंने कहा यार ये जंग लगी है और इस जंग के अंदर जो है ना, जो राशन हमने रखा हुआ था, जो हमारी एम्यूनिशन था, जो हमारी वर्दियां थी, ये तो 2 महीने के अंदर खत्म हो गई हैं। अब उन्होंने पीछे बैकअप के ऊपर जो प्रोडक्शन यूनिट से उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये जो भी प्रोडक्शन होगी ना, इसकी एक स्ट्रेटजी बनाएं। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उस काम को करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के टास्क करने पड़ते हैं। कुछ काम पहले करने पड़ते हैं और कुछ काम हम बाद में भी कर लें तो गुजारा हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किचन के अंदर हैं, आप कोई बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने वो जो भी पहले तड़का लगाना है वो जरूरी है, उसको आप डिले करेंगे तो आपकी बिरयानी डिले है। लेकिन दरमियान में जो कोई ऐसा काम है जैसे कि आपने बाद में चिकन डालना है, तो वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम पैरेलल भी लेके चल सकते हैं। बिरयानी वाला मोड ना बनाए, ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस समझा रहा हूं। इसमें आप क्या करते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्जेंट टास्क एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट अर्जेंट टास्क, क्रिटिकल पाथ मेथड। उससे आपको फायदा क्या होता है कि आपने जरूरी काम कौन से करने हैं और गैर जरूरी कामों को आप डिले कितना कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड है, जिससे आपको पता चलता है मैंने काम कौन से करने हैं। सो ये एक मेथोडोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 की देन थी, जिसको बाद में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का परमानेंट हिस्सा बनाया गया। तो टाइम मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को बिरयानी बनानी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन CPM आना चाहिए कि मेरी बिल्डिंग बनेगी तो फाउंडेशंस बनेगी, दीवारें बनेगी, छत बनेगी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल के काम होंगे, प्लम्बिंग के काम होंगे, ठीक है, रोड बनेगा तो उसकी अपनी सीक्वेंस है, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए उसको। अब ना इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, क्योंकि काफी सारे ना इसमें टास्क होते हैं। अब आपकी हजारों में एक्टिविटीज होती हैं, कंक्रीट है, अब मुझे नहीं पता आपको कितना आइडिया इस चीज का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉस्ट मैनेजमेंट। ये स्किल ना सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, सबसे ज्यादा। और ऑनलाइन जो आप कंटेंट क्रिएशन कह रही थी, आप शेड्यूलिंग के अंदर आप देखें, फ्रीलांसिंग के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप शेड्यूलर के तौर पे डॉलर्स में पैसे कमाते हो। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दे डोंट हायर प्लानिंग इंजीनियर्स इन अमेरिका। व्हाई? अमेरिका के अंदर प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू चार्ज $10,000 पर मंथ। और वो पता क्या करते हैं? पाकिस्तानी इंडियंस को ऑनलाइन एंगेज करते हैं, इनको $1,000 देते हैं और कहते हैं घर से बैठ के हमारा काम कर दो। हम उनको तो आसानी है ना भाई, कहां पे $10,000, कहां पे $1,000। लिंक्डइन, फाइवर और अपवर्क, लिंक्डइन पे सबसे बड़ी मार्केट है। एक दफा आप सही बंदे के हत्थे चढ़ गए, यू आर थ्रू। आप ठीक है, स्किल आना चाहिए, लेकिन समझ आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब उतनी फिर आपके अंदर गुण भी होने चाहिए। ऐसा नहीं उंगली पकड़ के आपको कोई छोड़ के आए, इतना आपने अपने आप को स्किल्ड करना है। यू गॉट इट?